हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 5 नंबर में आप लोगों से पूछा गया है लड्डू क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक सर्किल से आपको दे रखा है और इस सर्किल के का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। हम सब जानते हैं जो फॉर्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का वो पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ रेडियस जो दे रखी है साफ साफ ए दे रखी है, तो हमारा आंसर बनेगा पाई ए स्क्वायर। तो ये आंसर हम लोगों को करना है फाइंड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सर्कल। सर्कल दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके डायग्राम को बनाने में इसके केंद्र की। तो केंद्र इसका कितना बनता है, यानी कि सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पर सेंटर बनेगा 0,0। याद रखिएगा जो फॉर्मूला होता है सर्कल्स का स्टैंडर्ड, यानी कि इसका व्यापक जो फॉर्मूला बनता है वो ये रहता है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोग सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। केंद्र अगर आपको फाइंड करना होता है तो केंद्र क्या बनता है, एक्स के गुणांक का आधा। एक्स का गुणांक कितना है 2g, उसका आधा करेंगे तो बनेगा g और साथ में लगा देंगे माइनस। ऐसे ही y का गुणांक यानी कि 2f, उसका आधा करेंगे तो बनेगा f और लगा देंगे माइनस। तो यहाँ पर ना x है और ना ही y है, यहाँ एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, x और y नहीं है, इसलिए दोनों रिजल्ट क्या बन जाएंगे 0 0। इसके बाद हम निकालते हैं त्रिज्या। त्रिज्या जो आती है वो आ जाएगी ये साइड वाली, यानी कि a आ जाएगी। ओके, इतना होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से y का मान क्लियर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से लिख देंगे हम लोग y के मान को, ठीक है। समीकरण 1 से तो हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है ना। तो यहाँ से y का मान क्लियर करना है तो वाई स्क्वायर बराबर ए को भेज देंगे सेकंड साइड। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब इतना सब कुछ हमारे पास आ चुका है। अब हमने सिर्फ सर्कल की एक फिगर तैयार करनी है। हम लोगों को जो सर्कल्स है उसकी हमें फिगर तैयार करनी है बस। उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आसानी से। तो यहाँ पर हम लोग सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर बनाने के लिए मूल बिंदु से। ये हमारे पास सेंटर हो गया 0,0 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की a है तो ये बन जाएगा a,0। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ना हम लोग यहाँ डाल देंगे एक स्टिप। ये हमारा स्टिप आ जाएगा dx। हमारा स्टिप जो मूव करेगा वह इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मूव करेगा, यानी कि हमारे स्टिप के द्वारा जो हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो सिर्फ इतना क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और हमें पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट्स का निकालना है। तो ऐसे करेंगे 0 से लेकर a तक का हम निकाल लेते हैं, उसका हम 4 गुना करेंगे तो चारों का निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, तो लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल। थोड़ी लैंग्वेज अच्छी कर लिए। अगर आप इतनी बात नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपल सी बात एक लिख दीजिए अभिस क्षेत्रफल, बस बात खत्म। अभी क्षेत्रफल a बराबर हो जाएगा कहाँ से लिमिट स्टार्ट होगी, यहाँ से 0 से लेकर a तक। तो 0 से लेकर a तक और कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 4 पार्ट्स हैं। 4 से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ आ जाएगा y और आ जाएगा dx। y का मान जो आपने अभी फाइंड किया ये वाला पुट कर देंगे, बस आपका आंसर बन जाएगा। तो 0 से लेकर a हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये dx हो जाएगा। यहाँ तक आ जाने के बाद इसका फॉर्मूला खोल दीजिए 1/2 आता है और सॉरी यहाँ पर x आएगा। तो x आता है अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा लिमिट 0 से लेकर a तक। तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 2 हो जाएगा तो इक्वल में आएगा 2। अब अपर लिमिट लगाएं, जैसे मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा a तो बाहर a आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर हो गया, फिर साइन इनवर्स आएगा। साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा a अपॉन a मतलब 1, हैंड टू हैंड लिख देते हैं इसको, माइनस। अब लगाएंगे नीचे का लोअर लिमिट लगाएंगे। जैसे ये लिमिट यहाँ पुट करूँगा 0 तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। जब यहाँ पुट करूँगा साइन इनवर्स 0 तो ये भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फाइनली जो आपको रिजल्ट निकल कर मिला है वो 2 आ गया। यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब 0, ये प्लस का a स्क्वायर। साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है 90 यानी कि π/2।
ठीक है, ये तो पूरा ज़ीरो हो ही गया था, आपको बचा सिर्फ रिजल्ट इतना। तो रिजल्ट आ सकता है 2.a² ये दोनों कैंसिल आउट, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा πa², यानी कि ये हो गया वर्ग इकाई। तो ये क्वेश्चन था आपको जो आपसे 5 नंबर पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।